हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज इस वीडियो में एक खबर डिस्कस करेंगे और उस खबर से संबंधित शेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले खबर देख लेते हैं। दोस्तों, खबर है इंश्योरेंस सेक्टर से। जी हाँ, आप लोग LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का शेयर ट्रैक या फॉलो करते होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा LIC का स्टॉक पिछले हफ्ते 9% के करीब भागा है। और आप देख सकते हैं इसके चार्ट में 910 के आसपास ट्रेड करने वाला LIC का स्टॉक 985 के करीब पहुंच गया है। आप इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स को भी फॉलो करते होंगे तो आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि सिर्फ LIC लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक ही भागा है, लेकिन बाकी इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावट, करेक्शन देखने को मिली है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों बढ़ रहा है LIC का स्टॉक। LIC का शेयर दो कारण से बढ़ रहा है या भाग रहा है। पहला कारण है IRDA, रेगुलेटर है इंश्योरेंस कंपनी का, ने बैंक का इंश्योरेंस पर 50% का कैपिंग लगाने की खबर आई थी। बैंक का इंश्योरेंस मतलब बैंकिंग चैनल्स या कहें तो बैंक द्वारा इंश्योरेंस बेचना। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी HDFC बैंक के द्वारा 70 से 80% इंश्योरेंस ग्राहकों को दिया जाता है। यहाँ पर HDFC लाइफ को बैंकिंग चैनल HDFC बैंक द्वारा बिजनेस मिल रहा है। IRDA विचार कर रहा है 50% का कैप लगाने का इंश्योरेंस कंपनी पर। क्या कारण है? क्योंकि आपने सुना भी होगा और शायद आपने बैंक से लोन लिया होगा, तो बैंक जिस इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप की है, बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस बेचती है। और हाल फिलहाल में कई शिकायत आई है कि बैंक द्वारा मिस सेलिंग किया जाता है। मतलब कई ग्राहक को फिक्स डिपॉजिट बताकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, जो कि गलत है। इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आपत्ति भी जताई है। शायद यही कारण है IRDA 50% कैपिंग लगाने की विचार कर रहा है। लेकिन LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बैंक का इंश्योरेंस बिजनेस मॉडल नहीं है। LIC का डाइवर्सिफाइड इंश्योरेंस मॉडल है, जिसमें LIC के एजेंट्स और प्रोप्राइटरी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल इंश्योरेंस बेचते हैं। इससे IRDA जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस कंपनी का 50% कैपिंग से LIC का शेयर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा कारण है LIC शेयर भागने का यह भी है कि LIC शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल हो गया है। दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। FNO में शामिल होने का क्या क्राइटेरिया होते हैं वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। LIC फ्यूचर एंड ऑप्शन में शामिल हो गई है तो इससे शेयर में ट्रेडिंग बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, शेयर प्राइस भी बढ़ जाता है। इससे और भी ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं। और हाल फिलहाल में LIC का शेयर, ये भी खबर आ रही है कि LIC अपना बिजनेस आगे और बढ़ा रही है और हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर को अधिग्रहण कर सकती है। ये सभी कारणों से LIC का शेयर अभी मोमेंटम में है और एक हफ्ते में 9% के करीब भागा है। वही लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में LIC के अलावा टॉप 100 भारत की कंपनी में और भी इंश्योरेंस कंपनी है। LIC इंश्योरेंस कंपनी के बाद 4 और कंपनी आती है टॉप 100 कंपनी के लिस्ट में। पहला है SBI लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है HDFC लाइफ, तीसरा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और चौथा है निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। इस वीडियो में हम 3 कंपनी ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ का शेयर भी बैंक का इंश्योरेंस मतलब बैंकिंग चैनल से बिजनेस करती है। तो किस बैंक से बिजनेस करेगी? इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम में ही दोस्तों SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा इसको बिजनेस मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया, बैंकिंग चैनल के द्वारा इंश्योरेंस होता है तो उसमें मिस सेलिंग बहुत हो रहा है। लोगों को फिक्स डिपॉजिट बताकर इंश्योरेंस कराया जा रहा है, जो कि गलत है। IRDA के 50% बैंक का इंश्योरेंस कैप के कारण स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली थी। SBI लाइफ के स्टॉक में अभी SBI लाइफ का स्टॉक अपने हाई से 30% करेक्शन या गिरावट हो चुका है। शेयर मार्केट में देखें तो SBI लाइफ भारत के टॉप 100 कंपनी के लिस्ट में है। दोस्तों, अगली कंपनी है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। HDFC लाइफ का शेयर भी बैंक का इंश्योरेंस मतलब बैंकिंग चैनल से बिजनेस करती है। तो किस बैंक से बिजनेस करेगी?
कंपनी के नाम में ही है दोस्तों, HDFC बैंक द्वारा इसको बिजनेस मिलता है। जैसे मैंने पहले बताया, बैंकिंग चैनल के द्वारा इंश्योरेंस होता है, उसमें मिस सेलिंग बहुत हो रहा है। लोगों को फिक्स डिपॉजिट बताकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचा जा रहा है, जो कि गलत है। एडा के 50% बैंका इंश्योरेंस कैप के कारण इस स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिला था हाल फिलहाल में। HDFC लाइफ इंश्योरेंस शेयर का परफॉर्मेंस पिछले 1-2 साल में देखे तो अच्छा नहीं रहा है। शेयर ने निगेटिव रिटर्न दिया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने के कारण यह शेयर निफ्टी 50 से बाहर हो सकती है। तीसरा स्टॉक को भी देख लेते हैं, वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ICICI लाइफ इंश्योरेंस भी बैंकिंग चैनल से इंश्योरेंस बेचती है। फिर से इस कंपनी का नाम भी लिखा है इस इंश्योरेंस कंपनी का नाम में, ICICI बैंक, लेकिन बैंकिंग चैनल से ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का 40 से 50% ही बिजनेस है। तो इस शेयर में इस न्यूज के कारण, इस खबर के कारण गिरावट देखने को नहीं मिली। वैसे ये भी शेयर अपने हाई से 12% करेक्ट या गिरावट दिखा चुका है और हाल फिलहाल में 700 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। वही इस शेयर का 1 साल का रिटर्न देखे तो अच्छा रिटर्न दिया है 25% का। ये भी कंपनी शेयर मार्केट के लिस्ट में टॉप 100 में आती है। इंश्योरेंस सेक्टर के विषय में एक और इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूंगा। इंश्योरेंस सेक्टर में लोग पहले क्यों इन्वेस्ट करते थे? क्योंकि टैक्स बचता था। IT एक्ट सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का रिबेट मिलता था, तो इंश्योरेंस को, कंपनी को फायदा मिलता था। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने पुराने टैक्स स्लैब रेट में कोई खास बदलाव नहीं किए हैं। वही नए टैक्स रिजिम को बढ़ावा दिया जा रहा है और नए टैक्स रिजिम में देखें तो किसी तरह का कोई रिबेट नहीं है 80C के तहत। ये भी एक बड़ा कारण है इंश्योरेंस सेक्टर के स्टॉक में ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश करने से पहले। डिस्क्लेमर, जो भी कंपनी डिस्कस किया हूं, कोई सेल और परचेज का रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद।